आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अनंतनाग और शोपियां में सड़क तहफ्फुज माह 2024 की हुई शुरुआत। अवाम को ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक किया जाएगा आगाह। जम्मू में सर्द मौसम बरकरार। गुज़श्ता रात रही सबसे सर्द तरीन रात। आइंदा 4 से 5 दिनों तक इसी तरह का मौसम बरकरार रहने का इम्कान। कश्मीर में बिजली किरायों में इजाफे की बीजेपी रहनुमा आसिफ मसूदी ने की मुजम्मत। दीगर रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर को भी बिजली में रियायत देने की मांग। जगती टेलीमेंट कमेटी ने फ्लैटों के मामले पर हरासा करने की मुजम्मत। रिलीफ रकम में इजाफा और कश्मीर उनकी जायदाद को नुकसान का मुआवजा देने का किया मुतालबा। और नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए नई टीम का किया ऐलान। कहा, जम्मू कश्मीर को बेहतर और तरक्की याफ्ता बनाना है जमात का हदफ। अब खबरें तफसील से। सड़क हादसा को कम करने और ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाह करने के लिए पूरे मुल्क के साथ साथ जिला शोपियां में भी रोड सेफ्टी महीना शुरू हुआ है। इस सिलसिले में आज मिनी सेक्रेटरीट अरहमा शोपियां में एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शोपियां फजल उल हसीब ने हरी झंडी दिखाकर रोड सेफ्टी महीने का आगाज किया है। इस दौरान ARTO शोपियां शकील भट्ट और महकमा ट्रांसपोर्ट के दीगर मुलाजमीन भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। राइट टू वे एंड ड्यू प्रेफरेंस। डिप्टी कमिश्नर साहब जो है इसकी इनॉग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे, और जो है सरबराही कर रहे हैं। हालांकि बड़ी जल्दी दिखाते हुए रोड सेफ्टी मंथ जो है ये ARTO और शोपियां ने बेसिकली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सरबराहत में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मकसद ये है कि इसमें लोगों तक अवेयरनेस हो, ट्रांसपोर्ट के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, इसके जो कवानीन है और लोगों को ये अवेयरनेस दी जाए कि राइट ऑफ वे क्या होता है, और इसके साथ साथ एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने की जो तजवीज़ है ये स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके इस रैली का मकसद है। अब कोशिश यही है कि एक मंथ लॉन्ग रैली ये रहेगी, मंथ लॉन्ग प्रोग्राम ये रहेगा, जिसमें गली गली जाकर हमारे स्टेक होल्डर्स जो है पब्लिक से इंटरेक्ट करेंगे और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन भी उनका इसमें साथ देंगे। और कोशिश यही रहेगी कि लोगों तक रूल्स है, रेगुलेशंस है, या ट्रांसपोर्ट या ट्रैफिक के रिलेटेड कोई भी अवेयरनेस है, इसका अंदाजा हो। एक्चुअली एक्सीडेंट्स को हम इसको एक बिल्कुल एक एपिडेमिक या पैंडेमिक की तरह लेना चाहिए कि एवरी ईयर वी हैव थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो किसी ना किसी फॉर्म में एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, या तो इंजरी होती है, या डेथ होती है, या कोई और मेंटल ट्रॉमा होता है। तो जिस तरह हम बाकी हेल्थ के इंडिकेटर्स को सीरियसली लेते हैं, गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि इस मंथ लॉन्ग इवेंट के जरिए ट्रैफिक अवेयरनेस और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के रिलेटेड। वहीं अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने SSP ट्रैफिक रविंदर पाल और ARTO जुबैर अहमद लोटो के हमरा कौमी सड़क तहफ्फुज माह 2024 का इफ्तिताह किया है। इस सिलसिले में डाक बंगला अनंतनाग में एक तकरीब मुनक्किद हुई है। यहाँ उन्होंने एक गाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो कि मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर वहाँ सड़क कवानीन के मुतालिक आगाही पैदा करेगी। इस दौरान DC मौसूफ ने कहा है कि इस तरह की मुहिम का मकसद जिले में सड़क हादसा को कम करना है, लेकिन ये अवाम की शराकत से ही मुमकिन हो सकेगा। जरूर मैं सबसे पहले अनंतनाग के आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जितने भी हमने इसमें इनिशिएटिव्स लिए, चाहे ट्रैफिक डाइवर्जन की बात हो, चाहे नो हेलमेट नो फ्यूल की पॉलिसी की बात हो, उसमें मुझे लगता है कि ज़िला इंतज़ामिया के जो इनिशिएटिव्स को
न सिर्फ अनंतनाग की आवाम ने बल्कि स्टेक होल्डर्स ने, चाहे फिल्म स्टेशन वाले हो, चाहे हमारे ट्रांसपोर्ट वाले हो, सब ने शिरकत की है, ओनअप किया है, और जिसके नताज आपने देखा होगा कि काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। लेकिन ये रोड सेफ्टी वीक जो हर साल नवंबर के तीसरे महीने में मनाया जाता है, ये एक और मौका है हम सब के लिए क्या अहद कर ले कि हम ज़िले में ट्रैफिक हादसा में जान बहक होने की तादाद को ज़ीरो कर ले और एक्सीडेंट्स को भी ज़ीरो कर ले। इसी सिमत में हम जाएंगे और उसमें सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे टेक्निकल आस्पेक्ट में हम R&B, PMGSY और नेशनल हाईवेज की बात करें, आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा एनफोर्समेंट की बात है। उसमें मुझे पूरा भरोसा है कि SSP साहब की क़यादत में, SSP ट्रैफिक की क़यादत में उसमें ज़ाब्ते से काम होगा। लेकिन ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको मैं मानता हूँ कि जनता और आवाम की शमूलियत के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। चाहे हम कितने भी डाइवर्जेंस बनाए, हम चाहे कितने भी टेक्निकल आस्पेक्ट से ब्लैक स्पॉट्स को निकालें, हम कितनी भी ट्रेनिंग दें, जब तक आवाम और यहाँ की फैमिलीज इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम अपने मकसद में शायद पूरा नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बीजेपी के सीनियर रहनुमा आसिफ मसूदी ने बिजली के बिलों में इजाफा किए जाने के वाक़े की मज़म्मत की है। उन्होंने कहा है कि गरीब आवाम के बिजली के बिलों में इजाफा उनके साथ नाइंसाफी है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो इस फैसले को वापस ले। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर मुल्क में सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वालों में से है, मगर जिसके लिए यहाँ की इंतजामिया को चाहिए कि वो यहाँ की आवाम को रियायत दे। उन्होंने साबका हुकूमतों को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि उन्होंने भी यहाँ बिजली के किरायों में कमी के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। ये है सर्दी विंटर्स में नवंबर से लेकर 1 अप्रैल तक बहुत जरूरत है। और ये नहीं कि हम बताना चाहते कि बिजली कट होती है तो गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। गवर्नमेंट इसके लिए नाकाम है। चाहे कोई भी सरकार आज तक रही है, चाहे वो PDP की रही है, चाहे वो NC की रही है, चाहे वो BJP PDP की रही, कोई भी सरकार, चाहे वो यहाँ पर बहुत बार यहाँ बहुत बार रहा गवर्नर राज भी, बहुत सारे इसमें फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि जम्मू कश्मीर एक वाहिद वो स्टेट है जहाँ पर पावर जनरेट सबसे ज्यादा मुल्क में होता है और जम्मू कश्मीर के लोगों को रिलैक्सेशन इसमें होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी भी होती है। जिस एरिया में आप इंडस्ट्रीज डालोगे उस एरिया को डेवलप करना उस इंडस्ट्रीज का काम होता है। इसी तरह अगर पावर जनरेट यहाँ होता है, हमें भी रिलैक्सेशन देना चाहिए यहाँ के लोगों को कि हमें भी, हम फ्री नहीं बोल रहे हैं, मगर जो हमें हक है वो हमें मिलना चाहिए। वो हमें आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया है। अब जहां तक आपने बताया कि पावर कटिंग हो रही है, पावर कटिंग बहुत हो रही है। गवर्नमेंट भी इसमें इनिशिएटिव ले रही है, मगर जो इनिशिएटिव लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। तो जो बिलें बढ़ा रहे हैं, ये अफसोसनाक वाक़ा है कि आजकल 15 जिसमें 800, 900, 1000 रुपया ये था फीस था महीने का, आज वो 1500, 1400, 1300, आधे जगहों पर 1800, 2000 तक पहुंच गया। अब मीटर भी लगा रहे हैं लोग, मीटर से भी ये बोलते हैं पावर बचाएंगे, मगर हमें जरूरत है, हमें खाने पीने से ज्यादा जरूरत इस चीज की है। जगती टेन्यूमेंट कमेटी की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बेशतर मसाइल पर बातचीत की गई है। कमेटी सदर शादी लाल पंडिता ने जगती में 10 दिनों तक क्वार्टर बंद रहने पर उन पर कब्जा करने के मामले की शदीद मज़म्मत की है। साथ ही उन्होंने उन्हें दी जा रही रिलीफ को 13,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की मांग की है। उनका कहना था कि उन्हें गुज़श्ता 10 बरसों से महज यकीन दहानियां ही दिलाई जा रही हैं, लेकिन हकीकतन उनसे कोई इंसाफ नहीं हुआ है और न ही उन्हें उनके कश्मीर में घरों को पहुंचाए गए नुकसान का कोई मुआवजा मिल सका है। गुंडागर्दी की जा रही है सरकार की तरफ से, उसके लिए हम मजम्मत करते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं इस गुंडागर्दी को रोका जाए। जैसा कि कोई कश्मीरी पंडित जिसकी अलॉटमेंट है क्वार्टर की, अगर वो 15 दिन बाहर जाता है, अस्पताल जाता है या और किसी काम के लिए जाता है, पीछे से उसका क्वार्टर लॉक किया जाता है और उसको जब वो वापस आता है वहाँ से उसको सड़क पर बैठना पड़ता है। इस पर रोक लगनी चाहिए। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं और रिलीफ कमिश्नर साहब से भी, आप इस पर देखिए कि ये क्या बात है, क्यों ऐसा होता है। ये एक करप्शन का जरिया बनाया गया है, जबकि उसी क्वार्टर को 2 लाख 1.5 लाख रुपए में दूसरे को दिया जाता है। बाकी तो हमारे मुद्दे मसाइल जो है, हमारा माहवार रिलीफ जो है बिल्कुल कम है, नाकाफी है, जिस पर
गुजारा नहीं हो रहा है, बच्चों का फीस पूरा नहीं होता है, बच्चों को हम दूध पिला नहीं सकते हैं। अब हमारा ये मुसीबत जो आया है, इसके लिए हम पिछले 34 साल से खजल हो रहे हैं। सरकार से हमारी मांग है इस रिलीफ को बढ़ाया जाए, 13,000 से 25,000 किया जाए। बेरोजगारी हमारे कम्युनिटी में बढ़ी हुई है, उसके लिए हम रोजगार मांग रहे हैं, एक नई पैकेज मांग रहे हैं। हमारी जमीन जायदाद कश्मीर में हड़प की गई है। सरकार दावे करती है हमने खोल दिए कब्जे, लेकिन एक भी कश्मीरी पंडितों का कब्जा कश्मीर में नहीं खोला गया है। हमारी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, 34 साल से करोड़ों रुपया का लॉस हर एक फैमिली को जा रहा है। सरकार से हम मांग करते हैं कि उस नुकसान को दिया जाए। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी ने एक अहम पेशरफ्त में पार्टी अमूर के हवाले से खासतौर पर नए पोर्टफोलियो की सहबंदी और ओहदों के हवाले से कुछ नुमायां तब्दीलियां की हैं। ये नई जिम्मेदारियां रुबीना अख्तर, जो कि कौमी जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सिफारिशों से की गई हैं, जिसमें कश्मीर की सियासत और सयाहत की एक नामवर चेहरे मोहम्मद याकूब डन्नू को जम्मू कश्मीर के सदर की जिम्मेदारी दी गई है। अली मोहम्मद मीर को तमाम मोर्चा इंचार्ज जम्मू कश्मीर, सुखदेव को यूथ स्टेट जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, भारती देवी को रियासती सेक्रेटरी महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने ज़राए अबलाग से बात करते हुए इस अज़म का इजहार किया है कि जम्मू कश्मीर को बेहतर और तरक्की याफ्ता बनाना नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी का हदफ है। मैं रुबीना अख्तर, नेशनल जनरल सेक्रेटरी नेशनल लोकतंत्र पार्टी से एंड इंचार्ज J&K। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई यहाँ पे कि हमारा जैनिंग के कुछ लोग जो है हमारी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, और कुछ लोग, जब मैंने 18 अगस्त 2023 को ये कश्मीर में ये पार्टी लॉन्च की थी, तब मेरे साथ बहुत से लोगों ने इस पार्टी का दामन थामा। उनमें से हमारे याकूब धोनी जी, इन्होंने भी हमारी पार्टी का दामन थामा, और काफ़ी टाइम से इनका मैं सोशल वर्कर देख रही थी, काफ़ी एक्टिविटी देख रही थी इनकी, और ये पैंथर पार्टी में भी बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। हम खुश नसीब हैं, हमें ऐसे कार्यकर्ता इतने कम टाइम में मिले और हमारी पार्टी को बहुत अच्छे से लेकर आगे चले। आज मैं इनको यूथ का स्टेट का प्रेसिडेंट नॉमिनेट करने जा रही हूँ। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इनको मैंने अपने नेशनल लोकतंत्र पार्टी का इनका काम देखकर इतनी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इनको मैंने चीफ स्पोक्स पर्सन की पोस्ट दी थी। बहुत अच्छा काम इन्होंने बहुत ही कम टाइम में, जो कि कई सालों में कोई कर नहीं बताता है, जो उसने करके हमें दिखाया। हमारी प्रायोरिटी हमेशा यही रही है। जैसे रुबीना बहन ने कहा कि मुझे पहले प्रवक्ता अपॉइंट किया गया था, और मैंने 2 ही महीने में बहुत ही अच्छे लगन से और बड़ी वार फुटिंग पे अपना जो ये पार्टी है जम्मू कश्मीर में हाईलाइट की। हमारे जो मुद्दे हैं, जैसे भाई साहब ने अभी सवाल किया कि हमारे क्या मुद्दे रहेंगे, तो मुद्दे हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो बन रहा है, और आने वाले टाइम में जब नेक्स्ट हम बार बार यही कह रहे हैं कि जब हमारी नेक्स्ट वार्ता होगी, प्रेस वार्ता होगी, उसमें हम बाकायदा जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव डॉक्टर सुहेल चौधरी साहब है वो यहाँ पे तशरीफ फरमाएंगे। नामवर मारूफ शायर और साहित्य अकेडमी इनाम याफ्ता मुनव्वर राना, जो कि गुज़िश्ता कल एक लंबी अलानत के बाद इस दुनिया फानी से कूच कर गए थे, आज उनकी नमाज जनाजा अदा की गई है, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की है। वो 71 बरस के थे और उन्होंने इतवार को संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आखिरी सांस ली है। उनकी वफात पर कई सियासी, समाजी व अदब से जुड़ी नामवर शख्सियत ने गहरे दुख का इजहार किया है। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के इलाका डंगरपुरा सोपुर में यूटी सदर राकिब उल रशीद की निगरानी में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया है। इस वर्कर कन्वेंशन में यूथ सदर आबिद रशीद, शुमाली कश्मीर सदर तनवीर अहमद और दीगर पार्टी रहनुमा मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी में कई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस मौके पर राकिब उल रशीद ने कहा है कि आइंदा दिनों में हर हफ्ते और हर महीने कन्वेंशन मुनक्किद करवाई जाएंगी। यम सरपंच ये यूस वन तोमतन करान तम हे 7 फेट लाख त्रन कहें लूर त्रुमत लूकन खतर दरवाज यल
बिलाल साहब तमिस गरस नार लगा सह तमिस वह आब चन नशा मगर सह छवरावन वसान चाहे पे तमिस नर दजन चाहे जंग दजन मगर सह पन मकान बचान कोशिश आज सरपंचस या ब्रोट MLA या BDC या VLC कैसी वोनमुत सन इलाकन वो क्या गोमुत क्या बचाओ। ऑन सोशल मीडिया में कहता हूं सबसे बड़ा काम वो है कि हमने अपने मजहब को बचाना है। हमारा कश्मीर वहां की ओर जा रहा है जहां फलस्तीन अभी चल रहा है। इस चीज को उनका जो भरोसा जो उन्होंने किया उस पे ऊपर खड़ा उतरना, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे लीडर्स ऐसे निकले, बहुत सारी पार्टीज ऐसे निकली है जो रजिस्टर्ड नहीं है। दे आर सेल्फ स्टाइल्ड लीडर्स। मैं नहीं चाहता था कि कोई हमको भी कहे कि ये लोग भी सेल्फ स्टाइल्ड लीडर्स है। तो सबसे पहला जो हमने ताउन दिया वो इस पे हमने किया कि अपनी पार्टी को रजिस्टर्ड किया है विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ वी आर इन द फील्ड। इससे पहले भी हमने बहुत सारी कन्वेंशंस किए और अब हमारी कन्वेंशंस हर महीने हर हफ्ते होती रहेंगी, क्योंकि हमारा जो इस टाइम पार्टी का जो हम मतलब मैं इतना कहूंगा कि पहली पार्टी होगी मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर की नई पार्टी जिसने चिनाब वैली, पीर पंजाल रेंज, जम्मू और कश्मीर रीजन को पूरा कवर किया हुआ। ये तो लोगों का प्यार है, ये तो लोगों का भरोसा है। हम कौन होते हैं? इसका मतलब लोगों का भरोसा है हम पे, लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं। लोग जोर तक जो क्योंकि हमारा जो मतलब मेन मोटो है वो है नौजवानों को मौका दिया जाए, और वो नौजवान हम लोगों पे भरोसा कर रहे हैं। ये उनका प्यार है। इलेक्शंस भी हमारी पार्टी हिस्सा लेगी और असेंबली इलेक्शंस में बराबर 90 सीटों पे हमारी पार्टी। ब्लॉक सुरनकोट के साबका पंचायत मेंबरान की आज सुरनकोट में एक मीटिंग मुनक्किद हुई है। इजलास की सदारत आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शफीक मीर ने की है। इस मौके पर पंचायत रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात में ताखीर पर बरहमी का इजहार किया है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शफीक मीर ने जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने की मांग की है। जिसने 12 साल से जदोजहद की है जम्मू कश्मीर के अंदर इस पंचायती निजाम को खड़ा करना, यही तंजीम थी जिसने यहाँ पर चुनाव करवाए थे 2018 के मुल्क के साथ खेला, क्योंकि ये एक आखिरी इंस्टीट्यूशन था डेमोक्रेटिक के जम्मू कश्मीर के अंदर भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वोटिंग इंस्टीट्यूशन है। इस वजह से मेरा आपके साथ मुलाकात करने का मकसद ये था, हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। आप अपने इंस्टीट्यूशन को मत छोड़िए, आप अपने लोगों को मत छोड़िए। जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज को ख़त्म किया गया है, जिस पंचायती राज को खड़ा करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे लोगों की 2 दर्जन से ज़ायद कुर्बानियाँ और शहादतें हुई है। ये बहुत बड़े अफसोस का मकाम है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2018 के अंदर जिस वक्त हमारे लोगों ने इस चुनाव के अंदर हिस्सा लिया था, उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने बाइकाट किया था। आज इसी की खातर सुरनकोट के अंदर पंचायत मेंबरान का हमने इजलास रखा है, इस पर गौर खोज कर रहे हैं। हम किसी भी तरीके से अफसरशाही को, सियासत को लूटने नहीं देंगे। जब तक नए चुनाव पंचायत के जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होते, तब तक हमारी साबका पंचायतें काम करेंगी और पूरे तरीके से अपने अवाम की नुमाइंदगी करेंगी। इसकी खातर आज हमने इजलास बुलाया है। हम सरकार को ये फिर मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर आज जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती चुनाव करवाओ। अगर आप नहीं करवाते, हम इसको सीधा समझते हैं कि ये डिनाइल ऑफ डेमोक्रेसी है टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये आखिरी इंस्टीट्यूशन था पंचायत जो जमहूरियत का आखिरी इंस्टीट्यूशन था जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसको खत्म कर दिया गया है। कोर्ट के अंदर ऑल जेंड के पंचायत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले एक जितने भी हमारे सरपंच हजरात हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए तमाम इकट्ठे हुए हैं और एक लाए अमल बनाने के लिए आज ये एक मीटिंग रखी गई थी, जिसकी सदारत जो है हमारे BDC चेयरमैन शफीक मीर साहब और ऑल जेंड के पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी के हैं, वो सदारत कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो पंचायती राज इलेक्शन 2018 में हुआ था, उसका 9 जनवरी को पीरियड जो है वो पूरा हो चुका है। आज ये अजलास करने का एक ही मकसद है कि हमने आगे आने वाले वक्त में लोगों के मसाइल जो हैं वो किस तरीके से हल करने हैं, उसके लिए हमने ये आज मीटिंग रखी है। और इस मीटिंग में हम ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मर्कजी सरकार को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि पंचायती राज जो जम्मू कश्मीर में बड़ी मुश्किल से नाफज किया था, उसके लिए जो पीरियड बनता था हमारा
सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर 2023 में इलेक्शन होने का, लेकिन सरकार ने किस वजह से इस इलेक्शन को पेंडिंग करके जमहूरी निजाम को जो है जम्मू कश्मीर में खत्म किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्दी से जल्दी जो है वो पंचायती इलेक्शन होने चाहिए, असेंबली इलेक्शन होने चाहिए, और जमहूरियत जो है वो जो जिस जैसे हमारा मुल्क पहचाना जाता है उस जमहूरियत को जम्मू कश्मीर में बहाल किया जाए। सुरनकोट में आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले में एक जबरदस्त प्रोग्राम जो है यहाँ पर मुनक्कद किया गया, जिसमें हमारे इस इलाका के जो आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अरकान हैं उन्होंने शमूलियत अख्तियार की, और जिसकी सदारत ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो हमारे चेयरमैन थे ब्लॉक बफलियाज के जनाब शफीक मीर साहब, और आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के वो चेयरमैन भी हैं, उन्होंने जो है इस प्रोग्राम को जो है वो यहाँ पर लीड किया। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आज जो मौजूदा सरकार है उसको हम ये बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर इस वक्त जो है वो यहाँ पर पॉलिटिकली यतीम हो चुकी है, और एक ही अदारा यहाँ पर था, फर्स्ट टायर और सेकंड टायर और थर्ड टायर जो इलेक्शन यहाँ पर करवाए थे पंचायतों के, उसमें फर्स्ट और सेकंड टायर जो है वो डिसॉल्व कर दिए गए हैं, उनके पूरे जो पावर से वो आपने जो है ब्यूरोक्रेसी को दिए गए हैं। और इस हमारा ये कहना है कि यहाँ पर जो इलेक्शन जब तक सरकार यहाँ पर करवाती तब तक जो है देख रेख पंचायतों में जो हमारे साबका PRIs हैं उनको जो है देख रेख में प्लान मरतब किए जाएं, लोगों की जो परेशानियां हैं वो ग्रास रूट पर जाकर जो है वो हल की जाएं। गुरु गोविंद सिंह जी की 17वीं जयंती के सिलसिले में आज जम्मू के आरसपुरा के चक असलम में एक नगर कीर्तन निकाला गया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत कर अपने मजहब के तई अपनी अकीदत का सबूत पेश किया है। इस नगर कीर्तन में मुख्तलिफ किस्म के करतब तवज्जो का अहम मरकज रहे। जी की फतेह। साध संगत जीओ, ये जो विशाल दीवान सजे हुए तुसी देख रहे हो, ये साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी उन्होंने प्रकाश दिहाड़े ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਈ ਕੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਈ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚੱਕ ਸਲਾਮ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਚੱਕ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਉਹ ਸਭ ਸਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ताकि ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੁਖ ਸਮਰਿੱਧੀ सब बनी रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। टेरिफिक ड्राइव ट्रस्ट की जानिब से नारदरजी जंगलाती इलाके के लिए एक ट्रैकिंग मुहिम का इनेकाद किया गया है। 35 रुकनी इस ट्रैकिंग टीम में सोपुर के मुख्तलिफ इलाकों की 30 तालिबात और 5 सरकारी अरकान शामिल थे। ट्रस्ट ने इस साल हमाम नारदरजी ट्रैक खोलने वाले किसी भी जगह से पहला ट्रैकिंग ग्रुप बनकर एक बेमिसाल कारनामा अंजाम दिया है। वहीं ट्रैकिंग टीम में शामिल बच्चियों ने इस इनेकाद के लिए पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया है। तो आपकी मेमोरी बन जाएगी। मेमोरी से क्या मतलब है? मेमोरी से कल को मतलब 1 साल के बाद 2 साल के बाद से आप हाई लेवल पे जाओगे जब आप तो टेरिफिक ट्रस्ट ट्रैकिंग के लिए ले जा रहे हैं। हम उनका दिल से थैंक यू कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम भी ट्रैकिंग कर सकें, हम भी देख सकें कि क्लाइंबिंग कैसी होती है और बाकी सारी चीज़ें कैसी होती हैं, हम भी एक्सप्लोर कर सकें कि बाहर की दुनिया है। आज के बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा यही मैसेज है कि हम सबको ये सब कुछ करना चाहिए। हमें वुमेन्स को ज़्यादा ये मतलब हमें नहीं मिलती है ये अपॉर्चुनिटीज़, बट हम इनको थैंक यू कहते हैं कि इन्होंने हम गर्ल्स को भी अपॉर्चुनिटी दी कि हम भी आगे जाकर कुछ एक्सप्लोर कर सकें, मतलब क्या है हमारी कंट्री। Myself Shabufta Nabi from Valley Public High School. ट्रैकिंग पे जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन टेरिफिक ट्रस्ट के साथ। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने स्कूल के चेयरमैन को जिसने हमें ये मौका दिया। जिला पुंछ की सुरनकोट लोअर में साबका सरपंच ताहिर मंजूर मिर्जा के एजाज में वहां नौजवानों की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें साबका सरपंच की जानिब से इलाके में बेहतरीन कामों के लिए उनका शुक्रिया अदा किया गया और उन्हें मुबारकबाद पेश की गई है। साथ ही उनसे अपील की गई है कि वो मुस्तकबिल में भी आवाम की खिदमत के लिए पेश रहें। एक भाई बोल रहे थे कि हमें 2:30 बजे जरूरत पड़ी, 3 बजे जरूरत पड़ी तो पहुंचे। जब हम पहचान कर चुके होते हैं उसके बाद जब हमारी पहचान सामने जो ताहिर मंजूर मिर्जा साहब के कि मिर्जा मोड़ के ही सरपंच नहीं, मुझे सुरनकोट को लेके चलना है, द्रावा को भी लेके चलना है, तो काबिलियत को और तरबियत को और जिंदगी के मामलात को तरजीह बुनियादों पर रखने वाला अगर कोई चीज है तो मैं ये समझता हूँ कि आपके अच्छे बोल हैं। मैं अब दूसरी नशिस्त में जनाबे ताहिर मंजूर मिर्जा साहब, जनाबे ताहिर मंजूर मिर्जा साहब, जनाबे ताहिर मंजूर मिर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शहराज मलिक साहब हमारे बड़े करीबी और बड़े शानदार और एक्टिविस्ट भी हैं। शहराज मलिक साहब, मंजूर हुसैन साहब जो है इस वक्त जो है माला पहना रहे हैं। नवीद काजमी साहब हमारे सनई से ताल्लुक रखते हैं। शहराज मलिक साहब, द्रावा से, अली असगर द्रावा से। वो ये है कि इन्होंने एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा काम किया है, स्कूल चेक किए हैं, जब जब जरूरत पड़ी काज के साथ भी खड़े रहे ये। तो एजुकेशन जो है हमारा बहुत बुनियादी जो है वो फर्स्ट जो प्रायोरिटी हमारी है वो एजुकेशन। और आप हमेशा जो है लोगों की जो है हौसला अफजाई करते रहें। लीडर ये नहीं है कि आपने सिर्फ 5 साल सरपंच का काम किया है और 5 साल आपके पूरे हो गए तो उसके बाद बस आपकी लीडरशिप खत्म हो गई है। आपने हमेशा लीडर जो होता है वो
सरकार फंड देती है एक सरपंच को, और वो फंड जब बैठकर एक ग्राम सभा होती है और लोगों के दरमियान एक प्लान बनता है किस किस को क्या क्या चाहिए, पैसा सरकार देती है, हम जेब से नहीं देते। वो ग्राम सभा के लोग डिसाइड करते हैं कि गांव में क्या क्या बनना है, क्या क्या लगना है। तो वो फंड जब हमने दे दिया, गांव के मशवरे से दिया, लोगों ने काम किया और काम करवाए, वो बड़ी बात है। उसमें हमारा खर्चा नहीं होता, गवर्नमेंट की तरफ से फंड है। असल कहां पर हम मार खाते हैं, कहां हम पीछे थे, उन चीजों पर हमने काम किया। मैं जब सरपंच बना तो 2011 की लिस्ट जो PMAY की लिस्ट थी उसमें 300 मकान थे, जिस पर मुझे दी गई कि ये पहले ये लिस्ट खत्म होगी, फिर आपके टाइम के जो लोग हैं उनकी लिस्ट बनेगी, लेफ्ट आउट के लोगों की, तो फिलहाल आपको इन लोगों के काम करने हैं। पहले सब पंचायतों में ऐसे ही था, पहली लिस्टों पर साबका सरपंचों की लिस्टों पर हमें काम करना था। उसमें से सबसे पहले जो एक गरीब औरत, निहायत मस्कीन औरत। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी